बाबा, लोगों ने कहा है कि जब अयोध्या मंदिर बना तो लोगों का नाम ये है कि बीजेपी के द्वारा या मोदी जी की समझिए, मोदी जी के द्वारा जो मकान को तोड़ा गया तो उसका अभी तक मुआवजा नहीं मिला, इसलिए बीजेपी को कम वोट आया। इसके लिए आप जवाब क्या देना? बीजेपी यहाँ से फैजाबाद का जो सीट हार गया तो लोग अब इसको बड़ा बना दे रहा है कि बीजेपी को वोट नहीं मिला अयोध्या से। इसमें क्या सच्चाई बाबा? आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम। अभी हम अयोध्या नगरी में है और ये जहाँ पे अभी हम बैठे हैं ये राजा दशरथ का महल है। महल आप लोग को वीडियो में हम दिखा दिए हैं। अब बाबा हमारे साथ यहाँ के बैठे हैं जो राजा दशरथ के महल के ये बाबा पंडित जी हैं। तो चलिए बाबा से हम ये जानते हैं, लोगों ने 2-3 प्रश्न किया था हमसे, तो दोनों तीनों प्रश्न का जितना भी आप लोग के मन में प्रश्न होगा अयोध्या को लेकर तो बाबा से हम प्रश्न रखेंगे और बाबा से ये उम्मीद है कि बाबा जवाब देंगे ऐसा जो आप लोग को सुनना जरूर चाहिए। और इस वीडियो को लगातार आप लोग देखिएगा और आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा और खास करके ये वीडियो दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि अयोध्या को लेकर बहुत लोगों के मन में अलग अलग प्रश्न है, चाहे बिहार से हो चाहे पूरे भारत को ले लिया जाए, खास करके बिहार में। तो जिनके मन में प्रश्न है अपना प्रश्न इस कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जितनी सच्चाई है आज आप लोग को सच्चाई पता चलेगा कि अयोध्या के बारे में जो लोग भ्रमिक खबर फैलाते हैं उल्टा सीधा, आज सही खबर आप लोग को मिलेगा यहाँ से बाबा के जरिए। और अभी हम दशरथ जी के महल में हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बाबा जी को। बाबा जी आपके चरणों में मेरा बहुत कोटि कोटि प्रणाम है। जय सीताराम। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बाबा से हमारा ये रहेगा, जो लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि बाबा लोगों ने कहा है कि जब अयोध्या मंदिर बना तो लोगों का नाम ये है कि बीजेपी के द्वारा या मोदी जी की समझिए, मोदी जी के द्वारा जो मकान को तोड़ा गया तो उसका अभी तक मुआवजा नहीं मिला, इसलिए बीजेपी को कम वोट आया। इसके लिए आप जवाब क्या देना चाहते हैं? पहली बात तो यह कि पूरा मकान टूटा नहीं, रोड का चौड़ीकरण हुआ। चौड़ीकरण में जो भी दुकानें आई तो जिन लोगों के नाम जमीन थी उनको भी पैसा दिया गया और जो लोग किराए पर स्ट्रक्चर बना के रहते थे उन्हें उनके स्ट्रक्चर का भी पूरा मुआवजा दिया गया। इसलिए मुआवजा पूरा दिया गया। राम जन्मभूमि के अगल बगल में जो कुछ मकान थे, मंदिर थे, जो मंदिर विस्तार में जो लोगों को लिया गया उन लोगों को 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जैसा अनुकूल जगह मिला उनको पर्याप्त मात्रा में लोगों को भूमि भी दी गई और पर्याप्त मात्रा में पैसा भी दिया गया। आप ये कह सकते हैं कि राम मंदिर में जो जमीन जो गवर्नमेंट के द्वारा अतिक्रमण किया गया उन मंदिरों का और भाग्य खुल गया। जिन मंदिरों में 200-500 की आमदनी नहीं थी उन मंदिरों को 2-4 करोड़ रुपया दिया गया, 2-4, 6-6, 20 जैसी जिसकी जमीन थी वैसा जमीन दिया गया। तो एक तरह से कहा जाए तो अतिक्रमण में बहुत सारे लोगों को बहुत सारा लाभ भी हुआ, नुकसान नहीं हुआ। आप लोग के अगर मन में ये होगा कि मोदी जी ने घर तोड़वा दिया उसके बाद किसी को मुआवजा नहीं दिया गया पैसा, तो एक गलत बात है। अपने मन से इस बात को निकाल दीजिए। पैसा सभी को दिया गया, सबको मुआवजा मिला और सबसे बड़ी बात कि सबका घर टूटा ही नहीं है। हम पूरे रोड पे देखे थे, मतलब लगभग बाबा ज्यादा नहीं हमको दिखाई दे रहा टूटे हुए। रोड चौड़ीकरण में जिन लोगों की दुकानें आई है वही टूटा है, उनको मुआवजा भी मिल गया। भरपूर पूरा मुआवजा मिला, मुआवजा भी 4 गुना मिला है, 4 गुना मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा मिला है। तो आप लोग अपने मन में जो गलत फहमी बसाए हैं उसको निकालिए। अगला प्रश्न कुछ लोगों का बाबा ये भी था कि जैसे बीजेपी यहाँ से फैजाबाद का जो सीट हार गया तो लोग अब इसको बड़ा बना दे रहा है कि बीजेपी को वोट नहीं मिला अयोध्या से। इसमें क्या सच्चाई बाबा? इसका मुख्य 2 कारण है। पहला तो यह है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से बड़ा होता है, आसन पर बैठने से नहीं। महल के शिखर पर बैठने से कौवा गौर तो नहीं हो जाएगा। विगत 10 वर्षों से यहाँ के सांसद जी लगातार सांसद हैं। 10 वर्षों में न वो किसी सामाजिक कार्यक्रम में गए, न वो किसी के दुख सुख में भाग लिए। अगर यहाँ की पब्लिक उनसे मिलने भी गई तो उन्होंने लोगों से यही कहा कि उनके जो कर्मचारी बाहर बैठे हैं गेट पर, उन्होंने बता दिया कि सांसद जी दिल्ली हैं या लखनऊ हो या किसी काम से बाहर हैं। तो 10 सालों में यहाँ अवध की किसी भी जनता से सांसद जी की कोई मुलाकात ही नहीं है। उसके बाद जब सांसद जी को यहाँ की सीट मिली तो उनके मन में अभिमान आ गया कि इतना बड़ा मंदिर बना है, तो मंदिर बना है तो मंदिर के नाम पे जीत जाएंगे। एक व्यक्ति दूसरे के नाम पर चुनाव कब तक जीता रहेगा? तो जब आप 10 सालों में किसी पब्लिक का कोई काम नहीं किए हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक आपसे नाराज थी। अब ये ऊपर से गलती हुई कि प्रत्याशी का सही चयन नहीं हुआ। अगर प्रत्याशी सही चयन करके सरकार के द्वारा अगर दिया गया होता तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट से यहाँ बीजेपी जीत गई होती। दूसरी बात यह है, इतना विषम परिस्थिति में अयोग्य प्रत्याशी देने के बाद भी लगभग 4,500 से अयोध्या विधानसभा से चुनाव जीत गई। मैंने यहाँ के साधु समाज इतने नाराज थे कि कोई व्यक्ति वोट देने जा ही नहीं रहा था। लोग 2 बजे के बाद चलो मोदी जी का सम्मान बच जाए इसके लिए जबरदस्ती बिना मन के जाके वोट दिए और विधानसभा अयोध्या से चुनाव जीती गए, अन्य जगह जा करके वो चुनाव हारे। तो इसमें जो मूल गलती है वो केवल गलती है कि सही प्रत्याशी चयन नहीं किया गया। चलिए, सबसे बड़ी बात आप लोग को पता चल गया, सारे राज्य की बात, ये बहुत बड़ा बात है। और अपने मन में आप लोग भ्रम निकालिए। यहाँ से विधानसभा से बीजेपी जीता है, कितने वोट से बाबा जीता है? लगभग 4,500 वोट से, लगभग 4,500 वोट से जीता है। और हारने के कारण बाबा ने बता दिया कि प्रत्याशी का सही चयन नहीं किया बीजेपी ने
और वो प्रत्याशी 10 साल से जो थे यहाँ के सांसद, वो बीजेपी के मोदी जी के चेहरे पे ही उनको लोग वोट दे रहा था, है ना बाबा, सच्चाई है? मोदी जी के नाम पे 2 बार लोकसभा जीत चुके हैं। अगर वो मार्केट में कुछ भी काम किए होते तो बहुत अच्छे वोट से जीत गए होते। या तो प्रत्याशी चयन करके दूसरा प्रत्याशी दे दिया गया होता, अदर पूरे भारत के कहीं भी किसी स्टेट से लाके दिया गया होता तो चुनाव जीत गया होता। बिल्कुल। यहाँ हमारे अयोध्या के लोगों के मन में मोदी जी बसते हैं। मोदी जी से बस पार्टी से एक गलती हुआ कि जो प्रत्याशी को उनको चेंज करना चाहिए उन्होंने चेंज नहीं किया, और वो प्रत्याशी लोगों के बीच में रहते ही नहीं है। जो यहाँ के सांसद थे वो प्रत्याशी लोगों के बीच में नहीं रहते थे, यही ना बाबा सच्चाई है? और एक समस्या और भी है कि हिंदू धर्म का कोई भी संगठन नहीं है। इतिहास गवाह रहा है। पृथ्वीराज चौहान के समय भी आपने देखा होगा जयचंद जैसे लोग रहे, और परिणाम में हुआ कि देश मुगलों का गुलाम हुआ, और लंबे समय तक उसका संपूर्ण हिंदू समाज भोग भोगता रहा। आज भी हम कई जाति में, कई खंडों में बटे हुए हैं, और अन्य जो समुदाय के लोग हैं वो इकट्ठा हैं। तो वो इकट्ठा है, हम कई खंडों में बटे हुए हैं। हम यादव हैं, हम पासवान हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। हर व्यक्ति कई खंडों में बट गया, और जब जब परिवार बिखरता है, परिवार का विखंडन होता है तो बंटवारा होता है, और जब जब बंटवारा होगा तो देश कमजोर होगा, राष्ट्र कमजोर होगा, परिवार कमजोर होगा, धर्म कमजोर होगा। धर्म तो अनादिकालों से वो कमजोर नहीं होगा, लेकिन कुछ समय के लिए धर्म का ह्रास होगा। समय समय पर महापुरुष आते हैं, धर्म का उतार होता है। इतने सालों से राम मंदिर नहीं बना तो योगी जी को भगवान ने निमित्त बना करके भेजा होगा कि आपको यह सत्ता दिया जा रहा है, इतने समय तक सम करके आप राम मंदिर बनाइए। इसके पहले की जो सरकारें थी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, अखिलेश जी भी 5 साल तक मुख्यमंत्री थे, मायावती का भी कार्यकाल रहा। लोग जय श्री राम कहने से कतराते हैं, वो मंदिर कैसे बनाएंगे? किसी भी मुख्यमंत्री का ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो आकर के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन किया हो। भारत में सारे राज्यों का ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री योगी जी हैं जो हर महीने में लगभग एक बार अयोध्या आते हैं और यहाँ के कार्यभार को देख करके यहाँ का विकास कर रहे हैं। हिंदू शुरू से गुलामी सहने की आदत पड़ गई है, उसके स्वभाव में गुलामी बैठ गया है। मुगलों की गुलामी किया, अंग्रेजों की गुलामी किया, और वो अभी भी गुलामी चाहता है। वो संगठन नहीं है, और संगठन नहीं होगा तो उनकी इच्छा पूरी होगी। एक समय आएगा ऐसे ही अगर विखंडन होता रहा तो फिर उन्हें गुलामी का ये दुख भोगना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात कि जाति में मत बटिए आप लोग। हमारा धर्म सनातन है, हमारा धर्म, हम हिंदू हैं। अब जातियों में मत बटिए, हमारे धर्म को कमजोर मत कीजिए। और यहाँ के लोगों के मन में अभी भी मोदी जी बसते हैं, और कभी भी मोदी जी और योगी जी। आप लोगों ने बाबा से सुन लिया सच्चाई क्या है, और इस सच्चाई को आप लोग आगे शेयर कर दूसरों तक पहुँचाइए, क्योंकि बहुत लोगों के मन में गलत फहमी बैठा है अयोध्या को लेकर और बीजेपी को लेकर। हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो सही काम कर रहा है उसका सपोर्ट तो कर सकते हैं। और मोदी जी ने ऐसा काम करके दिखाया है। ये जो अयोध्या का मामला था, ये कितने वर्षों साल से अटका हुआ था, कितने सरकार आए गए, लेकिन किसी ने उस पर सवाल नहीं किया। सभी उल्टा उलूल जुलूल की बात करते थे, लेकिन मोदी जी और योगी जी मिलकर इन्होंने अयोध्या का निर्माण किया, और अयोध्या वालों के दिल में मोदी जी और योगी जी बसते हैं। सच्चा बात है ना बाबा? यही सही है। दूसरी बात यह है कि अगर मोदी जी इस देश में सम्मानित न होते तो सरकार कैसे बन जाती? एमपी की सारी सीटें निकल गई, तो कहीं ना कहीं अगर मोदी जी का कार्यकाल अच्छा न होता तो एक स्टेट की सारी सीटें कैसे निकल जाती? गुजरात 26 में 25 है, आप देखें। छत्तीसगढ़ में 10 में 11 में 10 है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने बहुत ज्यादा कार्य किया, जिसका परिणाम में हुआ कि भारत के संपूर्ण पार्टियों ने संगठन किया, और पूरे देश की सारी पार्टियां मिलकर के एक पार्टी बीजेपी को हरा नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं भारत की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर के आई। तो ये मोदी का खुद का व्यक्तित्व है, जो पूरा देश के संपूर्ण नेता इकट्ठा होकर के एक अकेले व्यक्ति को हरा नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं हिंदू के प्रति यह सहानुभूति और जागरूकता रही है। कहीं कहीं कुछ कमियां हुई हैं, जिन कमियों को आगे चल करके सरकार सुधारेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मोदी लोगों के दिलों में न राज करते तो इस तरह से सारा पार्टियां मिल करके बीजेपी को नहीं हरा पाई। इसे साबित हो गया कि मोदी सबके दिलों में राज करते हैं। चलिए, आप लोग को सारे प्रश्न का जवाब मिल गया यहाँ से। और अयोध्या में बाबा एक चीज और प्रश्न है कि कुछ लोगों ने ये प्रश्न किया था कि अब अयोध्या में लोगों का भीड़ कम हो गया है, लोग अब राम जी के मतलब श्रद्धा में नहीं जा रहे हैं, राम जी का दर्शन करने नहीं जा रहे, इसमें कितनी सच्चाई है? राम एक आस्था के विषय है, उसमें आडंबर का कहीं कोई रोल ही नहीं है। और पूरे भारत में व्यक्ति सब कुछ बदल सकता है, अपनी जन्मभूमि नहीं बदल सकता। तो अलग की बात है, त्रेता के बहुत समय बीतने के बाद राम का निर्णय आया, तो राम का एक भव्य मंदिर बना। यह मंदिर भारत के संपूर्ण हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है। न ये किसी नेता का विषय है, न ये किसी राजनीति का विषय है। भगवान समय के अनुसार पृथ्वी पर आके लीला करते हैं। तो त्रेता युग में श्री राम आए। हाँ, गवर्नमेंट सक्रिय हुई, हिंदू धर्म सनातन धर्म की
लिए उन्होंने कार्य किया और धर्म की रक्षा के उन्होंने मंदिर बनवाया। तो जब मंदिर बना तो लाखों लोगों की आस्था जुड़ी, क्योंकि लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक ये है कि आज मंदिर में जितना भी डोनेट आ रहा है वो किसी गवर्नमेंट कोटे से तो नहीं आ रहा है। लोक निर्माण विभाग रोड बनवा दे रहा है। रोड तो हर जगह बन रहा है, अयोध्या में हो या कहीं भी हो, रोड तो हर जगह हो रहा है, पूरे भारत में बन रहे हैं। अयोध्या की जो स्थिति है वो सारा पैसा डोनेट आ रहा है। आपने तमाम मीडिया में अन्य जगह देखा होगा, अक्षय कुमार 10 करोड़, कोई 5 करोड़, कोई 2 करोड़। एक गरीब जनता भी आता है तो वो अपनी क्षमता के हिसाब से जो उसकी व्यवस्था होती है वो राम मंदिर को दान दे के जाता है। तो राम मंदिर जो बना वो लोगों के चंदा और लोग समुदाय के पैसों से बना। बाबा ये भी पता चला था कि जो राम मंदिर बना है वो बैंक में रखे पैसे का इंटरेस्ट से ही बना गया है। अभी इतना पैसा आ रहा है कि जो वर्तमान में पैसा आ रहा है वही पैसा बनाने में खर्च नहीं हो पा रहा है। आए दिन जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोष में जो पैसा है वो पैसा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इतनी आमदनी है कि रोज बढ़ता चला जा रहा है। और रही बात भीड़ की, तो जितना पहले भीड़ थी उतना भीड़ आज भी है। बिल्कुल। अभी आप सर्वे में 7 दिन के सर्वे में 22.5 से 25 लाख लोगों ने राम जन्मभूमि का दर्शन किया। आप यहाँ भ्रमण करके देखेंगे तो हनुमानगढ़ी पे इस प्रचंड गर्मी में लोग लाइन लगाए हैं और 3-3 घंटे में दर्शन हो रहा है। बहुत लंबा लाइन है, बहुत लंबा लाइन है। जो हनुमान जी का है वीडियो में हम लगा देंगे, आप लोग देखिएगा। इतना लंबा लाइन है कि आप देख के सोच सकते हैं कि कितने श्रद्धालु लोग के मन में श्रद्धा है ना बाबा। ये जो सारे लोग गर्मियों में बीमार हो रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है, इतना विषम परिस्थिति में भी लोग लाइन लगा के 3-3 घंटे तक भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अब इससे बड़ा भीड़ का प्रमाण और क्या चाहिए। सबसे सही बात है, श्रद्धा कहीं ना कहीं हमारे धर्म के लोगों में है। और जो लोग उलूल जुलूल की बातें करते हैं, सबसे पहले आप अयोध्या आइए, आप यहाँ पे आइएगा तो आपको हकीकत पता चलेगा। हकीकत में सबसे पहला प्रश्न आप लोग का था कि जो मोदी जी ने घर तोड़वाया उनको मुआवजा नहीं मिला, ये गलत बात। उनको 4 गुना ज्यादा मुआवजा मिला है, बाबा ने कहा है। अब बाबा यहीं के रहने वाले हैं, ये दशरथ जी का महल है, तो बाबा यहाँ के रहने वाले, इनको सब कुछ पता है। और रहा बात भीड़ का, तो भीड़ में ये वीडियो हम चलाएंगे, नीचे आप देखिएगा, इतना लंबा भीड़ है कि आप सोच नहीं सकते हैं। श्रद्धा कहीं ना कहीं हमारे धर्म के लोगों में है। और बाबा जी ये बताइए सबसे पहले कि हम लोग तो दशरथ जी के महल में हैं। जी, इस समय हम लोग दशरथ महल में हैं। महाराज दशरथ जी यहीं से अपना सारा कार्यभार करते थे। अच्छा। ये दशरथ जी का राजमहल है। त्रेता लगभग 9,13,000 वर्ष पहले जो युग था उस युग की ये प्राचीन भूमि है, क्योंकि युग के हिसाब से व्यक्ति का निर्माण बदलता रहता है, भूमि वही रहती है। अच्छा। तो त्रेता युग की जो भूमि महाराज दशरथ की थी वो दशरथ राजमहल है। इसी के ठीक पीछे राम जन्मभूमि है। अच्छा। जो पहले कौशल्या जी का महल था जहाँ राम जी का जन्म हुआ, इसके ठीक बगल में कैकेयी भवन है, इसके ठीक सामने हनुमानगढ़ी है। अयोध्या का ये मेन पैलेस है। हमारा दशरथ यहीं से बैठ करके संपूर्ण राज्यभार का कार्य करते थे। अच्छा बाबा जी एक चीज़ बताइए, कोई अगर आदमी नया आदमी आ रहा है यहाँ घूमने के लिए तो स्टेशन पे उतर रहा है, तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि 2-3 किलोमीटर में सब कुछ है। अगर आप दशरथ महल में आ जाते हैं तो यहाँ से 300 मीटर में ही सब कुछ है। 300 मीटर। राम मंदिर और मुख्य मंदिर जो है राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, दशरथ महल और कनक भवन, ये चारों मंदिर 300 मीटर में ही है। जी। अच्छा बाबा ये बताइए कि जब राम जी चल गए थे जंगल में तो उस समय भरत जी कहाँ रहते थे? राम जी के जाने के बाद भरत जी उस समय ननिहाल में थे। अच्छा। और ननिहाल से जब वो मंत्री को भेज करके भरत जी को बुलाया गया और भरत जी को जब ये अपशगुन पता चला तो शास्त्र के हिसाब से तो पहले भरत जी कौशल्या जी से मिले। गोस्वामी जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, तो पहले कौशल्या जी से मिले, कैकेयी ने आरती उतारा, उससे अमंगल हुआ। और जैसे दशरथ जी को पता चला कि श्री राम जी बन चले गए हैं तो उन्होंने कहा कि देखे बिन रघुनाथ पद जे की जर्नी न जाए, अब मैं इस अवध में रह के क्या करूँगा, जिस अवध को भगवान छोड़ के चले गए हैं। संपूर्ण अवध के प्रजावासियों को, गुरुजनों को, माता पिता को लेकर भरत जी श्री राम को मनाने तत्काल जंगल चले गए, चित्रकूट चले गए। राम वनगमन के बाद भरत जी अवध में रुके ही नहीं, तो चले गए अपने भैया के पास। हाँ, चित्रकूट में गए, वहाँ फिर बहुत सारी सभाएं हुई, जनक जी आए, अंत में वयोवृद्ध लोगों की बात मान के खड़ाऊ लेकर के लौट आए और यहाँ आकर के भरत जी ने सिंहासन पर चौपादका रखा। बाबा ये बताइए कि यहाँ पे जटायु का भी कोई जगह है क्या? शास्त्र में जटायु का यहाँ कोई जगह नहीं है। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से जटायु जी अवध में इसलिए नहीं आए कि कहीं अवध में गिद्ध का काम है, कहीं उतरेगा तो पहले वो उस भ्रमण पर चारों तरफ घूमेगा और किसी महल पर गिद्ध का मंडराना घूमना अशुभ माना जाता है। तो दशरथ जी के मित्र थे जटायु, लेकिन जटायु जी कभी अवध में इसलिए नहीं आए कि राम का कोई अमंगल ना हो जाए, इसलिए जटायु जी अवध में नहीं आए। हाँ, वो सरकार प्राचीन अवशेषों को देख करके जटायु के नाम पर तीर्थस्थल वगैरह बना रही, वो अच्छी बात है क्योंकि वो महापुरुष हैं। यहाँ पे कभी जटायु आए ही नहीं है अयोध्या में। हाँ, शास्त्र के हिसाब से जटायु नहीं आए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा से आप सब कुछ जान गए। आप अगर अयोध्या पहली बार आ रहे हैं तो स्टेशन से 2-3 किलोमीटर के आसपास में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। राम लक्ष्मण से लेकर दशरथ जी का महल से लेकर सीता जी का लेकर सब कुछ आपको आसपास में ही मिलेगा। कोई आपको दूरी की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए
चलिए आप सभी को जय श्री राम बाबा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जय इतना समय सीताराम, दिया बाबा। धन्यवाद। चलिए।